जी ने खूब मैनावती ने समझाया हो खूब। और माता मैनावती ने कहा कि पार्वती तुम्हारे ही चरित्र का अनुसरण करके संसार भर की कन्याएं, संसार भर की महिलाएं देवत्व प्राप्त करेंगे, सम्मान प्राप्त करेंगे, इज्जत प्राप्त करेंगे। अब भगवान शंकर के साथ माता पार्वती जी चल पड़ी ससुराल की ओर। तो माता पार्वती जी मन ही मन सोच रही हैं कि जैसे विष्णु जी का विष्णु लोक है, इंद्र का स्वर्ग लोक है, ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक है, उसी प्रकार हमारे भोले बाबा का शिवलोक होगा। जैसे उन लोगों का सोने चांदी का मकान है, ऐसे हमारे भोले बाबा का भी सोने चांदी का ही मकान होगा। लेकिन चलते 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 जब भगवान भोलेनाथ शमशान में आके खड़े हो गए तो माता पार्वती जी ने कहा प्रभु यहाँ क्यों? शंकर जी ने कहा देवी हमारा घर आ गया। अरे पार्वती जी ने कहा मैं तो मन ही मन सपना संजो रही थी कि ऐसे सजाऊंगी, ऐसे बनाऊंगी, यहाँ ये रखूंगी, वहाँ वो रखूंगी, यहाँ टीवी लगेगा, यहाँ फ्रिज रहेगा, यहाँ अलमारी सजाऊंगी। मैं तो मन ही मन सपना सजा रही थी, आप तो शमशान में आके खड़े हो गए, घर में चलिए। शंकर जी ने कहा देवी जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर से हम यही रहते हैं, हमारा यही एक ठिकाना ही है। पार्वती जी ने कहा महाराज अभी तक आप अकेले थे, अकेले आदमी कहूँ रात बिता ले क्या फर्क पड़ता है, कोठे में सो जावे, खेत में सो जावे, क्या लेना देना है। लेकिन अब घर में पत्नी आ गई है तो पत्नी को मकान में रखना ही जरूरी होता है। तीन चीज जितना पर्दे में रहे उतना अच्छा होता है। माताओं तीन चीज जितना पर्दे में रहे उतना अच्छा होता है। क्या क्या? भोजन पर्दे में होना चाहिए, स्नान पर्दे में होना चाहिए, और स्त्री पर्दे में ही शोभा पाती है। बोले क्यों? बोले कारण कभी कभी भले 3 मंजिला मकान हो लेकिन घर में नमक नहीं रहता, हमारा चाय पत्ती तक नहीं रहती। तो इसीलिए भोजन हमेशा अंदर करना चाहिए ताकि बाहर वालों को लगे कि भैया 3 मंजिला मकान है, घर के सामने 3 ट्रैक्टर खड़े हैं, स्कॉर्पियो खड़ी है, इनके घर में तो मेवा पकवान बनता होगा रोज, इनके घर में कोई कमी नहीं है। इसलिए अंदर स्नान पर्दे में क्यों? शरीर नाना प्रकार के व्याधियों का घर है, किसी के यहाँ खजुली भई है तो किसी के यहाँ खजुली भई है तो किसी के यहाँ खजुली भई है, ना जाने क्या क्या चर्म रोग भय है। अगर खुले में नहाएंगे तो सब दिख जाएगा, और तब लोग कह रहे हैं बाहर से यही केवल अच्छा दिख रहा है, अंदर तो पूरा बीमारियों की जड़ है। पर्दे में स्त्री पर्दे में, स्त्री जितना पर्दे में रहे उतनी उनकी मान सम्मान बची रहती है, बरकरार रहता है। तो यह 3 पर्दे में होना चाहिए। शंकर जी ने कहा देवी आपकी बात सही है, लेकिन अब मैं क्या बताऊं, मेरे भाग्य में मकान में रहना लिखा ही नहीं है। तो पार्वती जी ने कहा महाराज आपके भाग्य में नहीं लिखा होगा, मेरे भाग्य में तो लिखा होगा। देखो शंकर जी ने कहा देवी अपना भाग्य भूल जाओ, अब आपका भाग्य मेरे भाग्य से जुड़ गया है। अब मुझे सुख तो तुम्हें सुख, और मुझे दुख तो तुम्हें दुख। अब तो जैसे हम रहेंगे ऐसे तुम्हें भी रहना पड़ेगा, जिस स्थिति में हम रहेंगे उस स्थिति में तुम्हें भी रहना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा महाराज ज्ञान मत बांटिए, मकान बनवाइए। शंकर जी ने कहा देवी संसार में जितने लोगों के बड़े बड़े मकान हैं, एक दिन सब के सब अपना अपना मकान छोड़कर हमारे ही मकान में शरण लेने आते हैं। तो ऐसे मकान में रहने से क्या फायदा, जिस मकान से हमें लोग धक्के मारकर भगाए। अरे बाप बेटे ये भाई भतीजे, बाप बेटे ये भाई भतीजे, तेरे साथी है सब जीते जीते, अपनी चौखट से टलना पड़ेगा, अपनी चौखट से टलना पड़ेगा, अपने आंगन से उठना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज
का घर है, इतना एक दिन बदलना पड़ेगा। इस चलन को, इस अदा को, इस चलन को बदलनी पड़ेगी, इस चलन को बदलनी पड़ेगी, इस अदा को बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक सफर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझे आवाज देगी, मौत जब तुझे आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, 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 घर से बाहर निकलना बोले गौरी शंकर भगवान के नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकर जी ने कहा देवी धनानि भूमा पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारे श्मशाने, देहश्चितायां पतिलोकमार्गे, धर्मानुगति गच्छति जीवैकः, धर्मानुगो गच्छति जीवैकः। शंकर जी ने कहा देवी लोगों के मकान जरूर हैं, पर धनानि भूमो, धन और धन तो भूमि पर ही रह जाएंगे। पशुवश्च गोष्ठ है, पशु कोठे में बंधे रह जाएंगे। भार्या गृह द्वारे, पत्नी केवल मकान तक। जना श्मशाने, साथी लोग केवल श्मशान तक। और उसके आगे केवल तुम्हारा धर्म है और कर्म ही जाएगा। तेरे अच्छे कर्म ही भैया संग तेरे जाएंगे, घर वाले और जग वाले बस मरघट तक जाएंगे, तेरी अस्थि तक वो भैया घर में ना लाएंगे। इतना ही इनका रिश्ता नाता, इतना ही साथ निभाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना। खूब समझाया, खूब भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को, पर पार्वती जी ने कहा हम कुछ नहीं जानते, हमारे लिए मकान बनवाइए। शंकर जी ने कहा देवी एक बात और ध्यान से सुनो, जब लोग अपना अपना मकान बनाते हैं तो सब अपने अपने मकान का तरह तरह का नाम रखते हैं। कोई पितृ छाया, कोई मातृ छाया, कोई गुरु कृपा, कोई देव कृपा, कोई फलाने, कोई ठिकाने, कोई संस्कार, कोई आदर्श, कोई सोनू, कोई मोनू, कोई ये, कोई दीपेश, कोई दीपेंद्र, कोई कछू, नाना प्रकार के नाम लोग अपने अपने घर का रखते हैं। अच्छा, अगर लोग अपने अपने घर में जब किसी को बुलाते हैं तो सभी को एक प्रकार का सम्मान नहीं दे पाते। किसी को लोग सोफे पर बिठाते हैं तो किसी के लिए लोग गद्दी डाल देते हैं, तो किसी के लिए कुर्सी देते हैं, तो किसी के लिए चारपाई बिछा देते हैं, कोई को जमीन पर बिठा देते हैं, कोई तो ऐसे कि घर के बाहर खड़े रहो, इतने मत आओ। शंकर जी ने कहा कि जितने लोगों
भेदभाव है, लेकिन मेरे मकान में कोई भेदभाव नहीं। शंकर जी ने कहा कि अगर लोग लोगों के मकान में जाएंगे तो वहां उन्हें बिठाने के लिए, सुलाने के लिए भेदभाव किया जाएगा, लेकिन देवी मेरे मकान का नाम है शमशान। मेरे मकान में अमीर आए तो भी वही इज्जत, गरीब आए तो भी यही इज्जत। मेरे मकान में अमीर आए तो उसके लिए भी लकड़ी का सेज, गरीब आए उसके लिए भी लकड़ी का सेज। हमारे यहाँ अपने अपने घर में भले सबकी अपनी अपनी शान चलेगी, अमीर की शान अपने घर में, गरीब की शान अपने घर में, लेकिन मेरे घर में सबकी शान, बड़ों बड़ों की शान सम, इसीलिए मेरे मकान का नाम है शमशान। यहाँ जो आएगा सबकी उतनी ही इज्जत। पार्वती जी ने कहा कब से सुन रहे हूँ आपकी ज्ञान, मुझे ज्ञान मत दीजिए, मकान बनवाइए। शंकर जी ने कहा इतना समझाने के बाद अब ये नहीं समझ रही है भैया, बड़ी समस्या है, पहले ही दिन, अभी तो पूरी जिंदगी बची है, कैसे निभाएंगे हम। तो शंकर जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार इनके भी मन का कर दो। तो कभी कभी पत्नी के मन का कर देना चाहिए। बात ऐसी है कि जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक किसी की आंख नहीं खुलती। एक नदी में नौका में 15-20 लोग बैठे हैं और उसी नौका में एक कुत्ता बैठा है। तो कुत्ता नदी में जब नौका बहती थी तो मारे खुशी की वो कुत्ता उछलता था, इधर से उधर दौड़ता था, इधर से उधर दौड़ता था। अब जब वो दौड़ता था तो नौका टेढ़ा होता था, तो बैठे लोगों को डर लगता कि भैया नौका डूब जाएगी। अब बैठने वाले लोग परेशान हो गए कि भैया ये तो कुत्ता हम सबकी नौका लुटिया डुबो देगा। तो एक आदमी हिम्मत करके कुत्ते की पूंछ पकड़कर फेंक दिया नदी में गहरे। अब वो डूबने लगा बेचारा कुत्ता, और डूबने लगा तो बड़े मुश्किल से काफी देर तक मुंह में पानी गया, डूबा उतराया। तब तक जो लाठी से, जिस कतवार से नौका बहाई चलाई जाती है, माझी ने वही आगे बढ़ाया। तो उसी पतवार को कुत्ते ने पकड़ा और पकड़कर सुरक्षित वापस नौका में आया। जब आया तो हाँफ रहा था और एक कोने में चुपचाप दुबक के बैठ गया। फिर नौका जब तक पार नहीं होगी तब तक वो हिला नहीं। तो एक महापुरुष ने कहा शुरू में तो बड़ा कूद रहा था, ये बड़ा उछल रहा था, अभी एकदम शांत क्यों हो गया। तो जिसने पानी में फेंका था उसने कहा बात ऐसी है कि जब तक अपने ऊपर समस्या ना आए तब तक दूसरों की समस्या का अंदाजा किसी को नहीं होता। अभी तक तो हम लोग डर रहे थे कि डूब जाएंगे, लेकिन जब ये खुद डूबने लगा तब इससे डर लगा कि भैया ये ऐसी समस्या होने वाली है, इसलिए चुपचाप रहने में भलाई। तो शंकर जी ने खूब समझाया, बहुत समझाया, पर माता पार्वती जी ने शंकर जी की एक नहीं सुनी। तब शंकर जी ने विश्वकर्मा से कहा महाराज हमारे लिए एक सुंदर मकान बनाइए, हमारे लिए एक सुंदर मकान बनाइए। तो विश्वकर्मा जी ने कहा संसार के मालिक ने पहली बार मकान में रहने की इच्छा जताई है, तो ऐसा मकान बनना चाहिए जैसा मकान सारे संसार में किसी का ना हो। तो विश्वकर्मा जी ने पहले जमीन की शोध की, जैसे आपके यहाँ का एशिया का सबसे नंबर 1 का जमीन है, इधर बीच में राजमार्ग के पास में एशिया का सबसे शुद्ध जमीन, अच्छा जमीन माना गया शोध करने के बाद। ऐसे ही विश्वकर्मा महाराज ने धरती पर शोध किया तो समुद्र के बीचों बीच एक पहाड़ है, पर्वत है जिसका नाम है त्रिकूट पर्वत। उसी त्रिकूट पर्वत को अच्छे से शोध कर विचार कर और महाराज विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों को नल और नील को ले लिया और 2-4 शिल्पकारों को लेकर मकान का काम शुरू कर दिया। और मकान बड़ा अद्भुत मकान, सोने का पानी, सोने का ईंट, सोने की फर्शी, सोने का छत, सोने की दीवार, सोने की खिड़की, सोने का दरवाजा, कुल मिलाकर एक लंबा चौड़ा सोने का नगर तैयार हो गया। तब विश्वकर्मा ने भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपका मकान तैयार, आप प्रवेश कीजिए। शंकर जी ने माता पार्वती जी का हाथ पकड़ा, बोले देवी आओ चले घर के अंदर। पार्वती जी ने कहा महाराज मकान नया नया बना है तो पहले पूजा तो कर लीजिए, कभी पूजा पाठ किए हो कि नहीं। शंकर जी बोले देवी हमारी तो रात दिन पूजा करवाने की आदत है, किए तो कभी नहीं है। पार्वती जी ने कहा कोई चतुर पंडित बुलवाइए, बढ़िया वास्तु शास्त्र का पूजा करवाइए, वास्तु दोष निवारण करवाइए। शंकर जी ने कहा देवी बढ़िया पंडित कहाँ से ढूंढे, हमारा एक चेला है बहुत विद्वान है, उसके जैसा इस ब्रह्मांड में विद्वान कोई दूसरा है ही नहीं।
पार्वती जी ने कहा किसी को बुलाइए, अपने को पूजा करवाने से मतलब है, पंडित तो पंडित, पूजा तो मंत्र तो वही होगा भाई, भले दो चार ठो इधर उधर आगे पीछे पीठ बना दे सजा दे, वही मंत्र वही पूजा वही श्लोक वही कथा। शंकर जी ने कहा ठीक है। भोलेनाथ ने रावण को बुलवाया भैया, रावण आया, अब बड़े बढ़िया से पूजा उजा करके खूब बढ़िया फूल बिछा के केले के पत्ते से सजा के दो चार ठो माला फूल सजा बजा के 15-20 ठो पीठ तैयार करके, और जो शांति पाठ का उच्चारण किया, भोलेनाथ तो प्रसन्न होकर डमरू ही बजाने लगे। अरे भैया हम कहे हमारे ही कान के पास बजना था। बड़े कमजोर हैं। शंकर जी प्रसन्न होकर डमरू बजाने लगे और रावण से बोले वाह बेटा वाह, बड़ा सुंदर तूने पूजा करवाई, दक्षिणा बोल कितना चाहिए। रावण ने कहा हुजूर दक्षिणा क्या बताऊं, हमने आपसे तो आज तक कभी मांगा नहीं, आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, कछु चीज की कोई कमी नहीं है, आपने हमें कोई चीज ऐसा नहीं है जो ना दिया हो, पर महाराज अगर आप देना ही चाहते हैं ये मकान हमारे नाम कर दीजिए। अजय माता पार्वती जी ने सुना, माता पार्वती जी घबराई कि बड़ी मुश्किल से मना जुना के बनवाया और ये मांग रहा है। सो जैसे अपने यहाँ पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने आए और कह दे कि 500 के नोट निकालिए, तो बाबूजी तो जेब में से पैसा निकालने लगे 500 की नोट, लेकिन बगल में माता जी बैठी हिसाब से, पंडित जी तो कछु मांग लेंगे। अब माता पार्वती जी ने भी शंकर जी का पाँव खूब, शंकर जी ने कहा कोई फायदा नहीं, हमने यही तो सीखा ही नहीं, गरजे तो अति और बरसे न बूंद, गरजे तो अति और बरसे न बूंद, यह सब धोखा मेघों में है, लेकिन जो कहा किया और जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। देवी हमने यही तो नहीं सीखा। और भैया बना बनाया सोने का मकान भोलेनाथ ने रावण के नाम रजिस्ट्री कर दी और पार्वती जी से बोले हमने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरे भाग्य में नहीं लिखा है, पर तुमने जबरदस्ती किया, देखा ये भी चला गया। इसीलिए कहते हैं कि जो अपने भाग्य में है वो भाग कर अपने पास आता है, और जो अपने भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाता है। अब तो माता पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ, माता पार्वती जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, घर से बाहर निकलते समय माता पार्वती ने रावण से कहा नालायक, इतनी मुश्किल से मैंने घर इनको मिला जुला के बनवाया, तेरी आंख लग गई, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा मकान जल के राख हो जाए, तेरे मकान में आग लग जाए। और आग लगाने वाले कोई नहीं, यहीं जाएंगे आग लगा के आएंगे। माता पार्वती जी के श्राप से रावण के मकान में आग लगी थी, और मकान लगाने आग लगाने वाले कोई और नहीं शंकर भगवान हनुमान के रूप में गए थे, आग लगा के आए थे। इसीलिए किसी ने कहा मच गई मारे असुरों को चुन चुन के बजरंग बली, लंका में जब मच गई मारे असुरों को चुन चुन के बजरंग बली, मार डाले अक्षय को पटक कर वही, अरे मार डाले अक्षय को पटक कर वही, तेरा लंका जलाना हो गया, मार डाले अक्षय को पटक कर वही, मार डाले अक्षय को पटक कर वही, तेरा लंका जलाना जब हो गया, त्रेतायुग में भी तुम आए, द्वापर में भी, त्रेतायुग में भी तुम आए, द्वापर में भी, तेरा कलयुग में आना जब हो गया, जय हो तुम्हारी बजरंग बली, जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली, लेके शिव रूप आना जब हो गया, जय हो तुम्हारी भी बजरंग बली।
लगी भूख हनुमत मचलने लगे, बचपन की कहानी निराली भली। जब लगी भूख हनुमत मचलने लगे, फल समझ कर उड़े आप आकाश में, फल समझ कर उड़े आप आकाश में। कि तेरा सूरज को खाना गजब हो गया, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। लेके शिव रूप खाना गजब हो गया, त्रेता युग में भी तुम आए, द्वापर में भी त्रेता युग में भी तुम आए, द्वापर में भी तेरा कलयुग में आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी जी बजरंग बली। गिरे राम जी देख लो लखन लाल को, लाग सकती लखन होके मूर्छित गिरे राम जी देख लो लखन लाल को। लेके संजीवन बूटी पवन वेग से, लेके संजीवन बूटी पवन वेग से। कि पूरा पर्वत उठाना गजब हो गया, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। लेके शिव रूप खाना गजब हो गया, त्रेता युग में भी तुम आए, द्वापर में भी त्रेता युग में भी तुम आए, द्वापर में भी। तेरा कलयुग में आना गजब हो गया, जय हो तुम्हारी बजरंग बली। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। जय हो तुम्हारी बजरंग बली। बोलिए बजरंग बली हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के साथ वापस कैलाश पर्वत पर आई। और माता पार्वती जी समझ गई कि अब तो कैलाश पर्वत पर जीवन बीतेगा। इस प्रकार माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के साथ रहने लगी। सभी देवता कैलाश पर्वत पर आकर भगवान भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, माता पार्वती जी की स्तुति करते हैं और कहते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा श्वान्तः स्थमीश्वरः।